ओम नमः शिवाय। तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे या इससे पहले आपने स्वामी विवेकानंद को सुना होगा। मैं उनका एक कहानी बताता हूँ कि एक बार जब वो जर्मनी में गए थे तो किसी लाइब्रेरियन के पास कोई बुक लेने के लिए गए थे और बुक लेकर बस 10 मिनट के अंदर ही बस वो बुक को पढ़ के और लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो इस बुक को पढ़ लिए और आपके पास कोई दूसरा बुक हो इस तरीके का तो अच्छा बुक दिखाइए। लाइब्रेरियन हैरान। लाइब्रेरियन सोचता है कि आखिर आपने ये कौन सा मेथड यूज किया कि इतने कम टाइम में आप इस बुक को पढ़ पाए। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो आप इस बुक से कुछ पूछ सकते हैं। इस बुक से अच्छे तरीके से आप पूछ लीजिए कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो वो सारा चीज़ वहाँ पे बताते हैं। तो लाइब्रेरियन जो है वो हैरान रह जाता है और उस मेथड को उस टाइम में वो पूछता है तो शायद वो बताए कि नहीं बताए तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन वो मेथड आज भी अवेलेबल है क्योंकि इंडियन सभ्यता में जो भारतीय परंपराएं हैं हम लोगों की उसमें ये मेथड आज भी अवेलेबल है। आज भी आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आज भी आप अपने बच्चों को इस मेथड के द्वारा उतना इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इस मेथड के द्वारा आप अपने बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे ही बात करता हूँ क्योंकि जो ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर अपने समाज के लिए कि हम एक ऐसे मिस्टिकल सोसाइटी का निर्माण कर सके, हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर सके जिसमें सब स्किल्सफुल हो। हमारे जो भी बच्चे हैं स्वामी विवेकानंद की तरह, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, वीर शिवाजी की तरह बने, क्योंकि उनके अंदर जो पोटेंशियल है उनको हम कहीं ना कहीं दबा के कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों में, मोबाइल, लैपटॉप, सारे गैजेटों में लगा रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता की, हमारी भारतीय परंपरा की जो हमारी ये मेथड है जिसके द्वारा इतने महापुरुष, अच्छे अच्छे महापुरुष निकले और इस सभ्यता का यूज करके, इस मेथड का यूज करके वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। तो हमारा भी मिशन यही है, हमारा भी विजन यही है कि हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर पाएँ जिसमें सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, सारे बच्चे वीर शिवाजी की तरह बने, सारे बच्चे स्वामी विवेकानंद की तरह बने। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को इसी तरीके से, जैसे ऐसे वो बस बुक फ्लिपिंग करके, ऐसे बुक फ्लिप करके हाथ में रख के मेडिटेट करके आप उन्हें सिखा सकते हैं कि वो किसी बुक को अच्छे तरीके से कम टाइम में कैसे पढ़ ले। इससे उनका ब्रेन डेवलप होता है, इससे उनकी धैर्य रखने की क्षमता है, कंसंट्रेशन पावर, फोटोग्राफिक मेमोरी, जनरल मेमोरी, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई, रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्वांटम स्पीड रीडिंग भी बोलते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग का मतलब होता है, क्वांटम एक ऐसा साइंटिफिक शब्द है जिसका मतलब होता है पैकेट। पैकेट का मतलब एक बल्ब के रूप में बुक की सारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स फॉर्म में उनके दिमाग में आने लगती है जो वो बुक को फ्लिप करके मेडिटेट करते हैं। तो यही सब बताना था और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसके द्वारा कौन सा बच्चा मिल जाए और कौन निमित्त बन जाए उस बच्चे को उस ग्रोथ तक पहुंचाने में। तो आप सभी लोगों से मेरा अपील है, आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता की जो बात है वो सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उसका लाभ हमारे सभी समाज के लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि एक ऐसा समाज का निर्माण किया जा सके जो हमारे लोगों का मिशन है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।